दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ में चला रहा हूँ वो है ट्रिपल सी एग्ज़ाम या कंप्यूटर का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या किसी भी कंपटीशन में जो कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उनको यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ है। तो इसका पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। और आज ये मेरा ट्रिपल सी मॉक टेस्ट को लेकर के सेकंड वीडियो है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे फिल करना है आपको सबसे पहले कि क्या सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम की इकाई से संचार करने देता है। यहाँ पर आपको क्या फिल करना है यहाँ पर देखना है, जैसे कि ऑप्शंस दिए होंगे 4, उसमें से आपको क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो है सिस्टम बोर्ड। तो सिस्टम बोर्ड जो है वो सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम के इकाई से संचार करने देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर किस कुंजी का प्रयोग जो है MS पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट में जो स्लाइड को देखने के लिए हम जो कुंजी का यानी फंक्शन की जो होती है उसका प्रयोग करते हैं F5। तो वो कुंजी हमारी है F5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर लगा होता है, उस प्रोसेसर का ही एक काम होता है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और उसे प्रोसेस कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे नाम भरना है। एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी व्यक्तिगत नेटवर्क होता है जो किसी भी कंपनी में कर्मचारियों के लिए डाटा को देता है और उसको कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, जो हम लोग बेसिक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इंटरनेट और ये चीज़ है इंट्रानेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर किसको सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है किसको सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर है यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको भरना है कि किस प्रोग्राम यानी कौन सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इसके इतर हानिकारक प्रोग्रामों से बचाता है। ठीक है, ये तो जाहिर कॉमन चीज़ है कि आप सभी लोग जानते हैं, उसका हम प्रयोग एंटीवायरस के रूप में करते हैं। ठीक है, एंटीवायरस क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को, सिस्टम को वायरस या जो भी अन्य इस तरह से हानिकारक प्रोग्राम्स होते हैं उनसे बचाए रखता है, आपका सिस्टम सही काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रोग्राम है यानी कौन सा विशिष्ट प्रोग्राम है जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो है डिवाइस डाइवर्स। एक विशिष्ट प्रोग्राम होता है जो कि निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक समकेंद्री वलय है। ठीक है, समकेंद्री वलय है, क्या है? ट्रैक। ट्रैक को हम एक समकेंद्री वलय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करेगा? फॉन्ट साइज। जी हाँ, यहाँ पर फॉन्ट साइज़ जो ऑप्शन होता है वहाँ पर हम क्लिक करके उसकी जो ऊंचाई या चौड़ाई को, जो प्रिंट करने वाला हमारा डाटा होता है उसकी चौड़ाई या ऊंचाई को हम देख सकते हैं फॉन्ट साइज के जरिए देख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले फिल करना है। एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है। एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है, क्या है? लाइट पेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लाइट पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेपरेट शीट है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है। एक सेपरेट शीट है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे शुद्ध
लगभग हिंदी जो वर्ज़न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग शायद फुली इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश वर्ज़न को देख रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्या, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ सकता है। तो उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है जिसका इस्तेमाल लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमांड को बाहर लाने का चरण है। किसी भी कमांड को अगर हमने दे दिया है तो उस कमांड को हम बाहर किस तरह से ला सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। क्या कहेंगे? कमांड को बाहर लाने का चरण है एग्जीक्यूटिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। को सिस्टम कैबिनेट या चेचिस भी कहा जाता है। यानी किसको किसको कहा जाएगा? सिस्टम कैबिनेट या चेचिस। तो सिस्टम यूनिट जो होती है उसको हम सिस्टम कैबिनेट या चेचिस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सिस्टम यूनिट को। ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन और आंसर की तरह से आप बना करके इनको याद करना है आपको, ताकि ऑप्शन जब भी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे तो उनमें से सही टिक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर अगर आपको याद होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, .com डोमेन का संबंध है। किससे संबंध है ये आपको बताना है। यह है एक व्यापारिक संस्था। ठीक है, व्यापारिक संस्था से इसका संबंध है। .com डोमेन जो है वो व्यापारिक संस्था से होती है। जो भी व्यापारिक संस्था हैं वो .com डोमेन को लेकर के अपना जो वेबसाइट वेब एड्रेस है वो बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेट यानी .net आपने देखा होगा, कभी कभी जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसमें .net भी लिखा होता है। वो किस कंपनी का उत्पाद है वो बताना है। वो .net किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेट यानी .net किस कंपनी का उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोबाइट KB कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? जी हाँ, जैसे 1 GB होता है, 1 GB कितने बाइट्स के बराबर होगा? KB के बराबर होगा 1024। ठीक है, तो ऐसे 1 किलोबाइट जो होता है कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन गीगाबाइट यानी 1 GB कितने बाइट्स के बराबर होगा? अभी मैंने बताया आपको 1024 MB के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये अधिकांशतः क्वेश्चन ये जो हैं किसी भी कंप्यूटर मॉक्स बेसिक अगर एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपके अधिकांशतः इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1024 बाइट्स बराबर है कितने के? 1 KB। 1 KB कितने बाइट्स के बराबर है? 1 KB के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ATM क्या होते हैं? बिना स्टाफ के नकदी देना। ATM क्या होते हैं? बिना स्टाफ के नकदी देना। ठीक है, ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है ATM का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस हालांकि 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर आपने आंसर याद किए हुए हैं तो आसानी से विकल्पों का आंसर आप दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोमेट्रिक्स एक है, क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए कि बायोमेट्रिक एक है निम्न में से। ठीक है, निम्न में क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इनपुट डिवाइस तो हो गई होगा, साथ में आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, या किसी भी तरह के 2 ऑप्शन और दे सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से आपको इनपुट डिवाइस बताना है। बायोमेट्रिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई नाउ पे नाउ सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, बाई नाउ पे नाउ सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है ई पर्स के लिए। ठीक है, बाई नाउ पे नाउ ई पर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है। CDA का तात्पर्य क्या है? CDA का फुल फॉर्म आपको बताना है कुल मिला के। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहा जाता है, ये CDA का तात्पर्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD से आप क्या कर सकते हैं? CD से जो हम पढ़ और लिख सकते हैं। CD से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, CD रोम का पूरा नाम क्या है? CD रोम का पूरा क्या नाम है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम का पूरा अगर नाम पूछा जाए या फुल फॉर्म पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी कहा जाएगा।
ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी डी आर डब्ल्यू में आर डब्ल्यू क्या क्या अर्थ होता है? सी डी आर डब्ल्यू अगर लिखा हुआ है तो उसमें आर डब्ल्यू का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आर डब्ल्यू का मीन होता है वो होता है री राइटेबल, यानी पुनर्लिखने योग्य। सी डी आर डब्ल्यू अगर लिखा हुआ है, आपने जैसे जो सी डी आपने ख़रीदी होगी तो उसमें कभी कभी कुछ ऐसी सी डी होती हैं जिनको सिर्फ एक बार आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसको मिटा करके उसमें कोई भी और डाटा नहीं फीड किया जा सकता है। तो ऐसी जो सीडी होती हैं उनको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, उसमें दोबारा कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बट सी डी आर अगर डब्ल्यू लिखा हुआ है तो उसमें हम जो भी डाटा भरते हैं या जो भी स्टोर किया हुआ है उसको रीराइटेबल यानी पुनर्लिखने होगी, उसको हम क्लियर करके फिर उसमें दूसरा डाटा भी क्लियर भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडीज़ का आकार कैसा होता है? गोल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पीसीज के मेंबर होते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पीसीज के मेंबर होते हैं, क्या होते हैं? डोमेन। किसके मेंबर होते हैं? डोमेन के मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर आईक्यू होता है, कितना होता है? 0। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर 0 होगा, आईक्यू 0 होगा, क्योंकि जो भी आपका डाटा स्टोरेज होता है वो हार्ड डिस्क के ज़रिए से, हार्ड डिस्क की ही मेमोरी होती है उसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू और आईक्यू, आई एंड ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसको जो सीपीयू होता है, सीपीयू और आई ऑब्लिक ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? वो कंट्रोल यूनिट होता है जो कि इनको नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यानी सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, और वो होता है कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, मेन होता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित कौन परफॉर्म करेगा? वो एलयू। एलयू के जरिए ही मैथ का जो फार्मूलीज होते हैं, मैथ जो है वो परफॉर्म कर पाती है यूनिट्स के लिए, सीपीयू के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू द्वारा वर्तमान में एक्सिक्यूट होने वाले प्रोग्राम को डाटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी है? तो वो क्या होती है? सीपीयू द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम और डाटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी होगी? वो होगी रैम। ठीक है, रैम कही जाती है। अगला क्वेश्चन है। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल भी होता है, मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक लॉजिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्रे क्या है? क्रे, क्रे का बताना है। क्रे क्या है? क्रे जो है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे। किसको कहा जाएगा? सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल और प्लस बैक स्पेस अगर की हम प्रयोग कर रहे हैं तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कर्सर से पहले सिर्फ एक ही शब्द को मिटाता है। क्या है? कर्सर से पहले एक ही शब्द को मिटाएगा। ये शॉर्ट की है कंप्यूटर में। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस अगर हम दबाएंगे तो कर्सर से पहले वाला शब्द जो है वो एक ही मिटेगा। ठीक है, अगला शॉर्ट की हम बात करें तो कंट्रोल प्लस एक्स अगर हम प्रेस करते हैं तो किसकी शॉर्ट की है ये? क्या होगा इससे? तो इससे कट हो जाएगा, यानी जो भी डाटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है जहाँ पे है तो वहाँ से कट कर लेगा और उसको हम कहीं पर दूसरी जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कट करने का सबसे शॉर्ट में क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स अगर हम इसकी दबाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? इन कुंजियों को क्या कहा जाता है? ये जो कीज़ हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को। तो कंट्रोल
शिफ्ट और अल्ट को हम मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज़। तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकता है कि निम्न में से मॉडिफायर कीज़ हैं F1, है ना, कंट्रोल, स्पेस या कोई नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से आपको बताना है। तो कंट्रोल आपका क्या है? मॉडिफायर है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को हम मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये था फिलहाल हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।